हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे भरी जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब राज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्रचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ तृतीय लंब कल यहाँ संपन्न हुआ। जीवनधर कुमार का विवाह हो गया किसके साथ में? गंधर्व दत्ता के साथ में। विद्याधरी थी, अनेक विद्याओं में निपुण थी। वाद्य यंत्र बजाने की उस कला में उसने समस्त राजाओं को पराजित किया, लेकिन जीवनधर कुमार से पराजित होकर भी उसने विजय का अनुभव किया, हार कर भी जीत। और वह हारी तभी उसी को हार मिला, गले में वरमाला। तो वह विद्याधरी भूमि गोचरियों के यहाँ आ गई और विधि पूर्वक दोनों का विवाह संपन्न हुआ। काष्टांगार के निर्देशन में उसके भड़कावे में आकर अनेक राजा भड़क गए थे, उनको भी जीवनधर कुमार ने जीत लिया। इस तरह जीवनधर कुमार के बल शौर्य वीर्य का प्रदर्शन भी हुआ। देखिए आगे चतुर्थ लंब जीवनधर कुमार का सुखी जीवन, पेज नंबर 206। अथ जीवनधर स्वामी रेमे रामा समवन्ते संसारे यथा योग्यात् योग्यान् सुखी जन है। इसके अनंतर अपनी गंधर्व दत्ता नाम की स्त्री के साथ जीवनधर कुमार ने रमण किया। निश्चय से संसार में भी मनुष्य अपनी योग्यता के अनुकूल भोग सामग्री मिलने से सुखी होता है। माने यह संसार के सुख का चित्रण यहाँ कर रहे हैं कि संसार दशा में रहते हुए नीतिकार ये कहते हैं कि आपके अनुकूल योग्य यदि भोग सामग्री की प्राप्ति होती है तो वह व्यक्ति इस संसार में भी किंचित सुख का अनुभव करता है। राजकुमारी गंधर्व दत्ता के साथ विवाह होने के पश्चात जीवनधर कुमार अपनी स्त्री के साथ सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि संसार में अपनी योग्यता के अनुरूप भोग सामग्री मिलने पर मनुष्य सुख का अनुभव करता ही है। यद्यपि यह बात परम सत्य है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, बाह्य सामग्री में रंच मात्र भी आनंद नहीं है, भोग इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी यदि पुण्य के उदय और अनुकूलताओं की दृष्टि से बात की जाए तो उस पुण्य के उदय को भी जगत में सुख कह करके पुकारा जाता है। माने वो पुण्य का उदय, वो अनुकूलताएं भले ही बाद में पूर्व और पश्चात आकुलता को जन्म देने वाली हो, तथापि वो वर्तमान में तो सुख कर प्रतीत हो ही रही है और ज्ञानियों को भी वह सुख कर प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। तो जीवनधर कुमार अपनी पत्नी के साथ सुख शांति पूर्वक रहने लगे। प्रथम पत्नी है ये गंधर्व दत्ता। अभी तक तो युवा थे, राजकुमार थे, धीरे धीरे से उनके बल शौर्य वीर्य के प्रदर्शन की चर्चाएं चल रही थी। पहले भी एक उन्होंने इसी तरह से जिताया था। कहाँ से? वो गोदन चुरा के ले गए। हाँ, गाय भैंसे चुरा करके ले गए थे और गोपाल जो थे, नंद गोपाल, नंद गोप,
तो उसने घोषणा कर दी थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूँगा, लेकिन फिर इन्होंने उसकी पुत्री गोविंदा का विवाह अपने दोस्त से करा दिया। माने ये अविवाहित ही थे अभी तक, और ये पहली पत्नी है जिसका नाम था गंधर्व दत्ता। वसंत ऋतु का आगमन देखिए, माधवोथ जल क्रीडाम पौराणामुदपादयत् रागान्धानां वसंतो हि बंधुरग्नेरिवानिल। इसके अंतर वसंत ऋतु ने नगर वासियों में जल क्रीड़ा अर्थात फाग खेलने की भावना उत्पन्न की। फाग माने होली, हाँ फाल्गुन का समय आ गया ना, वसंत ऋतु। तो निश्चय से अनुराग में से अंधे पुरुषों के लिए वसंत अग्नि को प्रज्वलित करने में पवन की तरह मित्र सहायक होता है। क्या कहा? राग से अंधे जो जगत के पुरुष दिखाई देते हैं वो पहले ही रागांध हैं, और ऐसे समय में उनके अंदर में जलने वाली जो राग रूपी अग्नि है उसको जलाने के लिए वसंत सहयोगी और हो जाती है। माने उनका राग, उनका प्रेम, उनका उत्साह, उनका ये और अधिक, ये वसंत ऋतु में, ये फागुन के समय में और अधिक बढ़ जाता है। कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात वसंत ऋतु का आगमन हुआ। ऋतुराज वसंत ने नगरवासियों के मन में जल क्रीड़ा का उत्साह उत्पन्न किया। जैसे पवन के वेग से अग्नि भड़क उठती है, अतः पवन अग्नि का मित्र है, वैसे ही वसंत ऋतु के आगमन से रागी जीवों की विषय वासना उत्तेजित होती है, अतः रागी जीव वसंत ऋतु को अपना मित्र मानते हैं। वे मित्र शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। चलिए जल क्रीड़ा के लिए प्रस्थान जीवंधर कुमार का। जीवंधर कुमारोपी मित्र दृष्टुमयादमुं नवापगा जल क्रीड़ाम लोको यभिनव प्रिय। जीवंधर कुमार भी इस नदी की नवीन जल क्रीड़ा को देखने के लिए अपने मित्रों के साथ गए। निश्चय से संसारी लोग हमेशा नवीन वस्तु से प्रेम करने वाले होते हैं। माने जो नदी का बहाव जो अभी तक जमी हुई थी ना, ये सर्दियों का मौसम समाप्त हुआ और वसंत ऋतु शुरू हो गई, शीत ऋतु समाप्त हुई। शीत ऋतु में फरवरी तक लगभग ठंड का समय रहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये ठंड का समय समाप्त हुआ और मंद मंद पवन बहने लगी, जमा हुआ पानी भी नदियों में तेज बहाव से बहने लगा और मौसम एकदम सुहावना हो गया। तो उस सुहावने मौसम में नदियों की क्रीड़ा देखने के लिए, झरनों के पानी बहते हुए जल को देखने के लिए उत्साह लोगों में दिखाई देता है, और वहाँ अपने मित्रों के साथ में जीवंधर कुमार भी पहुँच गए। जल क्रीड़ा का समाचार सुनकर जीवंधर कुमार भी अपने मित्रों को साथ लेकर जल क्रीड़ाएं करने और देखने के उद्देश्य से नदी के निकट गए। आमोद प्रमोद के लिए नई नई क्रीड़ाएं करने और देखने का मनुष्य का स्वभाव ही है ना। नए नए ये हिल स्टेशन जाता है, नए नए पिकनिक स्पॉट तलाशता है, नई नई जगह देखता है, साइट सीन देखने के लिए जाता है, नया नया इसका उत्साह दिखता है, कुछ ना कुछ ग्रीनरी देखो, ये देखो, बाग बगीचे देखो, उद्यानों में इनका मन लगता है। वहाँ की हरियाली देख कर के, सुंदर सुंदर फूलों को देखकर चित्त आकर्षित होता है। पानी, पेड़ और पहाड़ ये सब आकर्षण के स्थान दिखाई देते हैं। ये सहज ही ऐसा स्वभाव है। उपकथा, नई कथा जुड़ रही है अब, 7वीं कथा। अभी जब कथा शुरू होती है तो जीवंधर कुमार हट जाते हैं और फिर बाद में आएंगे वापस। धर्म रहित जीवों की प्रवृत्ति उस काल में। अवधीशुर द्विजास्तत्र हविर्दूषित भाषणम क्रूरा किम किम न कुर्वन्ति कर्म धर्म परान्मुखा। ओहो, क्रूरा किम किम न कुर्वन्ति, क्रूर मनुष्य क्या क्या नहीं कर देते हैं।
कैसे कैसे कर्म कर देते हैं और धर्म से जो परान्मुख है। देखिए वहाँ पर द्विजाह, द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है याज्ञिकों के अर्थ में, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण। उन्होंने यज्ञ सामग्री को दूषित करने वाले कुत्ते को अधमरा कर दिया। ओहो, ये नई कहानी है, कुत्ते वाली कहानी आ गई है। कथा माने कहानी, बोले ये चलती हुई कहानी के बीच में एक नई कहानी जुड़ गई, एक छोटी सी एक कहानी स्टोरी, मतलब स्वतंत्र कथा है। इतनी सी चर्चा आप इंडिपेंडेंट कर सकते हो कहीं भी, इसलिए उपकथा कह करके पुकारते हैं उसको। छोटी कहानी बच्चों को सुना सकते हो। एक दिन क्या हुआ कि बहुत सारे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ की सामग्री को किसी कुत्ते ने दूषित कर दिया, झूठा कर दिया। तो उन यज्ञ करने वालों ने उस कुत्ते को अधमरा कर दिया, मार मार के, पीट पीट करके अधमरा कर दिया। अत्र नीति है, धर्म से विमुख कठोर हृदय वाले मनुष्य क्या क्या खोटे कर्म नहीं करते हैं, अर्थात वे सब प्रकार के बुरे कर्म करते हैं। जो क्या बात कह दी, जिनके जीवन में धर्म नहीं है वे अनर्थ करते हुए दिखाई देते हैं। जिनके जीवन में धार्मिक भावना नहीं है वो क्या क्या पाप नहीं कर सकते हैं। ऐसे कौन से पाप हैं जो अधार्मिकों के जीवन में नहीं होते हो। आप भले ही कितना भी कहते रहो कि नहीं नहीं साहब ये धर्म तो नहीं करते, लेकिन संस्कारित तो है, सरल है साहब, लेकिन धर्म भले ही नहीं करते हो लेकिन फिर भी सज्जन हैं, सरल हैं। नहीं होता है ऐसा। अधार्मिक लोग क्या क्या अनर्थ करने में समर्थ होते हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धर्म से विमुख खोटे हृदय वाले क्रूराह, क्या क्या खोटे कर्म, किम किम कर्म न कुर्वन्ति, क्या क्या खोटे कर्म नहीं करते हैं, अर्थात सब प्रकार के बुरे कार्य करते हैं। एक कुत्ते द्वारा हवन सामग्री झूठी कर देने के कारण हवन करने वालों ने उस कुत्ते को मार मार कर अधमरा कर दिया। ये क्या हवन कर रहे हैं ये? अरे उसने यदि इतना सा गलत काम किया भी था, भूखा था ना, अब वो तो खाने के लिए इधर उधर, कुत्ते और बिल्ली चूहे ये तो इधर उधर दौड़ते ही हैं। वो भूखे कुत्ते ने यदि आपकी सामग्री को थोड़ा सा झूठा कर लिया तो क्या उसके बदले में उसे आप मौत के घाट उतार दोगे? पूरी सामग्री झूठी थोड़ी होगी। अब वो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन इसका अर्थ क्या आप उन्हें मार मार करके अधमरा कर देंगे उसे? आप तो धर्म करने वाले हैं, आप तो धर्मात्मा हो रहे हैं, आप तो पुण्य का काम कर रहे हैं, आप तो काम ऐसा कर रहे हैं जिसे जगत में उत्तम माना जाता है। तो ऐसे उत्तम कार्य करते हुए इतना नाराजगी, इतना कषाय, इतना गुस्सा। देखो जैसे यहाँ उन याज्ञिकों के माध्यम से कुत्ते को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, इसी तरह से कोई व्यक्ति पूजन करते हुए, पूजन सामग्री के समय प्रक्षाल करते हुए वस्त्रों के को छू जाने पर, किसी भी तरह की कुछ अवस्था हो जाने पर कुछ लोग कितने क्रोधित होते हैं उन्हें देख करके मंदिर में, कि ये मतलब उनको इतना डांटेंगे कि वो आगे जीवन में मंदिर जाने से पहले भी सोचें कि मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं। बोलो, तो ये तो उचित नहीं है। माने मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कुत्ते की ये बात कह करके हम लोग उस तरह से ना बने। कुत्ता तो ना समझ था, कुत्ते में तो समझ नहीं थी, कुत्ते में तो विवेक नहीं था। उस विवेकहीन कुत्ते को विवेकहीन मनुष्यों के स्थान पर रखो जिनमें समझ नहीं है, ना समझी में जिन्होंने कोई काम कर दिया। लेकिन ये यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले, ये तो बुद्धिमान थे। ये ऐसा खोटा कार्य करेंगे उसके साथ में, ये तो उम्मीद भी नहीं थी। कुत्ते ने सामग्री झूठी की तो उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। लेकिन आप परिणामों की निर्मलता पूर्वक इतना बड़ा आयोजन करने वाले थे, आपने इतनी क्रूरता का प्रदर्शन करके क्या किया। तो हम सावधान रहें, किसी भी धार्मिक आयोजन में अपनी कषाय को, अपने क्रोध को, अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, है ना। किसी से गलती हो गई उसे प्यार से समझाएं। वो नहीं समझता था, उसे नहीं मालूम था कि दरी पर छू जाने के बाद में ये वस्त्र, धोती, दुपट्टे अशुद्ध हो गए हैं, भगवान को छूने योग्य नहीं है। वो नहीं समझता था। आप उसे समझाओ, भैया ये अशुद्ध हो गए हैं,
भगवान को बहुत पवित्र, मन तो पवित्र हो ही, तन और देह और वस्त्र ये सब पवित्र होने चाहिए। इन वस्त्रों से आप भगवान को नहीं छू सकते हैं। आप उन्हें प्यार से समझाइए, भैया बदल करके आ जाओ, ठीक है ना। और यदि नहीं बदल के आ रहे हो तो कोई बात नहीं, कल कर लेना, हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाओ। मतलब उसको सावधानी पूर्वक हम प्रेम से समझाएं, उसके बाद समझ में आ जाए, भविष्य में वो ध्यान रखे। बहुत सारी बातें हो सकती है। कोई व्यक्ति मंदिर दर्शन करने के लिए आया, मोजे पहन करके मंदिर चला गया दर्शन करने के लिए, आप उसे समझा दो, भैया जिन मंदिर में मोजे पहन करके दर्शन करने नहीं जाते हैं हमारे यहाँ, जैसे चप्पल जूते उतारे जाते हैं उसी तरह से मोजे भी उतारे जाते हैं कि नहीं नहीं देखो वो जा रहे हैं वो जा रहे हैं। भाई तर्क मत करो, हम आपको बात बतला रहे हैं, जो योग्य बातें है वो आपको बतला रहे हैं, आप उसका पालन करें। तो और आप उसके ऊपर भड़कने लगो, चिल्लाने लगो, नाराज होने लगो। तो बोले, उसने कहा कि देखो मोजे तो नहीं ले जाएं तो क्या कषाय लेकर के जाएं? जिस तरह से मोजे मंदिर में ले जाने योग्य नहीं है, उससे पहले तो ये कषाय ले जाने योग्य नहीं है, तो आप कषाय का भी त्याग करें। देखिए, धर्म से अनभिज्ञ पुरुष, सरल अर्थ की दूसरी लाइन, धर्म से अनभिज्ञ पुरुष अनेक प्रकार के खोटे काम करते ही रहते हैं। जीवेंद्र कुमार ने कुत्ते की इस दयनीय दशा को देखा। धर्महीन जीवों की पाप प्रवृत्ति निर्निमित्तमपि ध्यन्ति, किं पुनः कारणाभासे नो चेदत्र निवारकः। अत्र नीति है, नीति का श्लोक है ये। हंत माने खेद है, अधार्मिक पापी पुरुष बिना कारण के भी जीवों को मार डालते हैं। झूठा कारण मिल जाने पर यदि वहाँ कोई निवारण करने वाला भी नहीं हो, तब तो फिर कहना ही क्या है। देखो, जो पापी दुष्ट पुरुष होते हैं ये बिना कारण भी लोगों को तकलीफ देते हैं। मछलियों ने धीवरों का क्या बिगाड़ा है, बताओ, क्या बिगाड़ा है उनके? लेकिन वे मछली पकड़ने वाले उन निर्दोष मछलियों के प्राण हरते देखे जाते हैं। एक बेचारा सूखी घास खाने वाला, घास के तिनके खाने वाला हिरण, उसने शिकारियों का क्या बिगाड़ा है, लेकिन वो उनके तीर का शिकार हो जाता है। इसी तरह से सज्जन पुरुष भी किसी अन्य का कुछ भी न बिगाड़ने पर भी दुष्ट लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं जबरदस्ती। तो भाई जगत का स्वरूप ही इसी प्रकार का है, स्वयं के पाप कर्म का उदय और दुष्ट लोगों द्वारा इस तरह के किए गए कार्य, झूठा और फिर झूठा कारण दिखाई देवे कोई और कोई बचाने वाला नहीं हो, फिर तो उनके ऊपर कितने अत्याचार किए जाएंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई बचाने वाला दिख रहा हो, कोई उसका हितैषी दिख रहा हो, तब तो शांति दिखती है, लेकिन बचाने वाला कोई ना दिखे तो फिर क्या करो। आप अपने में इस तरह की कोई प्रवृत्ति ना पनपे, इस तरह की सावधानी अपने को रखनी चाहिए। धर्महीन जीवों की इस तरह की ये पाप रूप प्रवृत्ति है, पापमय जीवन अधार्मिक जीवों का दिखता है। देखिए क्या कह रहे हैं, धर्म के स्वरूप को न समझने वाले धर्म ही नहीं समझते। पापी जीव कारण बिना ही प्राणियों की हिंसा किया करते हैं, बिना ही मतलब, कोई कारण नहीं है उनकी हिंसा का। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, उसने क्या बिगाड़ लिया? मैं आपसे पूछता हूँ, मच्छरों ने आपका क्या बिगाड़ दिया जिनके कुल को ख़त्म करने की आप भावना बातें? ख़त्म हो जाएं, सारे शहर से मच्छर ख़त्म कर दिए जाएं, वो कहाँ जाएंगे बताओ? आप क्यों सोचते हैं ऐसा? एक मच्छर घर में नहीं रहना चाहिए, एक चूहा भी बर्दाश्त नहीं है हमारे को, एक छिपकली बर्दाश्त नहीं है कमरे में। ये क्या हुआ? आपको न चूहे बर्दाश्त होते हैं, न छिपकली बर्दाश्त होती है, न मक्खी मच्छर बर्दाश्त होते हैं। बिल्ली आ जाए फिर तो कहना ही क्या है? आपको कोई बंदर आ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है। ये क्या आप सबके दुश्मन बने बैठे हैं? आपको कोई नहीं सुहाता है? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? बेचारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा, अपने रास्ते चल रहा है, और देखो
ऐसे पापी पुरुष पत्थर उठा करके मारते हैं उसे। चलते लात ही मार देते वो, कुछ नहीं। चलते चलते लात मार देते हैं, कुत्तों के लात मार देते हैं। बैठा था, बैठे बैठे उसके लात मार करके चल दिए। क्या करो, ये प्राणियों में ऐसी हिंसा की प्रवृत्ति, पापी प्राणियों में ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। यदि उन्हें कोई झूठा ही कारण मिल जाए, अब देखो कारण तो कुछ नहीं था, झूठा कारण मिल गया और कोई रोकने वाला भी न हो, तब तो फिर कहना ही क्या, अधिक हिंसा के कार्य करते ही रहते हैं। बम विस्फोट कर देते हैं, ट्रेनों में बम विस्फोट हो जाता है, प्लेन क्रैश कर दिए जाते हैं, उड़ा दिए जाते हैं, निर्दोष व्यक्तियों को गोलियां मार दी जाती है। स्कूलों में छोटे छोटे से बच्चों को वहां जा कर के और कैसे गोलियां मार देते हैं, तो सब बच्चे के बच्चे ख़त्म हो गए। कहाँ की घटना है, कोई निकट में कहीं देखी मैंने। अफ्रीका के अंदर नैरोबी के अंदर कुछ इस तरह का कोई आतंकी हमला हुआ स्कूल का, भी गए थे ना हम। तो ये होते रहते हैं इस तरह के, कहीं कैसे कैसे काम होते हैं, बतलाओ। लाशें बिछा दी जाती है। आप देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिस समय बंटवारा हुआ, कैसे लाशें भरी हुई आती थी, लाशों से भरी हुई ट्रेनें आती थी। ट्रेन चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है, पूरी ट्रेन लाशें बिछी हुई है पूरी ट्रेन में। ये कैसे हाल होते हैं। गर्दन से ये धड़ से गर्दन अलग करके ये चेहरा भेज दिया जाता है दुश्मनों के यहाँ, हैं, तोहफे में भेज दिया जाता है। गिफ्ट खोल करके देखो तो फिर वो खून खोलता है। ये कैसे कैसे काम होते हैं। जगत में ऐसी दशाएं ये देखी जाती है और पापियों के द्वारा इस तरह के काम किए जाते हैं। हमें वे पापी तो बहुत अपराधी दिखाई दे रहे हैं जिनके द्वारा नरसंहार किया गया, लेकिन मच्छरों के ऊपर प्रहार करने वाले क्या हम कम पापी हैं? बराबर है, जीव तो बराबर। बोलो, जीव तो बराबर ही है ना, चाहे चींटियां हो चाहे मक्खी मच्छर हो, प्राणी तो सब बराबर ही हैं। और तेजाब डाल दिया जाता है नालों में, नालियों में, कोसन के जीव मराए, लक्ष्मण रेखाएं खींच दी जाती है। वो आती है इस तरह की कुछ, चींटियां मर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, झुलस करके मर जाती है वो। आप कुछ देर बाद में वहाँ देखें तो चींटियों के टुकड़े टुकड़े मिलेंगे आपको, कॉकरोच के, चींटियों के। ये गुड नाइट आदि ऐसी चीज़ें लगा करके वो मच्छर पेस्ट तड़पते हैं, तड़पड़ाते हैं। आप शुरू से यदि पेस्ट कंट्रोल करा रहे हैं तो फिर वो पैदा नहीं होंगे। टाइम टू टाइम मर्यादा से सीमानुसार यदि वो चल रहा है तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं करा रहे हैं तो वो आप जीव मरेंगे उसमें बहुत। आप सावधान रहें। पेड़ों को कटवाते हैं, मनुष्य को नुकसान नहीं करती क्या उसकी गैस से? पता नहीं साहब, जो भी है। देखिए क्या कह रहे हैं विशेष अर्थ में, कुत्ता बेचारा पशु है, क्या करें, उसके यहाँ खेती नहीं होती, कुत्तों के यहाँ खेती होती है, घर भी नहीं है, और आप जैसा साधन भी उसके पास खाने पीने का नहीं है। ये विचार तो करो उसके बारे में। हम भी तो कभी कुत्ते थे, भविष्य में फिर हो जाओगे क्या? न सावधानी रखी, यदि आपने अपने स्वरूप को न पहचाना तो डीओजी बनने में कोई देर नहीं लगेगी, और अपने स्वरूप को पहचान लिया, उससे उल्टा काम किया तो जीओडी हो जाएगा, हैं, भगवान बन जाएगा। तो जीओडी से डीओजी हो जाता है। तो वो कुत्ता देखो आप, अभी ये कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाएंगे, अभी देखिए आप, कुत्ते की परिस्थितियों का चित्रण किया है। ऐसे पुण्यशाली कुत्ते तो बहुत कम होते हैं जो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। ऐसे व्हाट्सएप पे कभी कभी चित्र आते हैं इस तरह के, सेठानी जी का बच्चा तो नौकरानी की गोद में है और खुद की गोद में कुत्ते का बच्चा है। बेचारा पशु है, उसके यहाँ खेती नहीं होती, घर भी नहीं है, आप जैसे साधन भी उसके पास खाने पीने के नहीं है। उसने अपनी क्षुधा मिटाने के लिए हवन सामग्री खाने का प्रयास किया। आपको उसे भगाने का अधिकार तो है, आप भगाएंगे क्योंकि वो आपकी चीज को खा रहा है, बिगाड़ रहा है। बंदर घर में आ गए हैं तो भगाने का अधिकार तो है, किंतु इतनी निष्ठुरता से मारना कि वह मरणासन्न हो जाए, इतना मारना। भगाने का तो कदाचित बनती है बात कि भाई आप अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, अपने साधन और अपनी सामग्री की सुरक्षा कर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन मरणासन्न हो जाए,
क्या यह कार्य मनुष्योचित है? धार्मिक अनुष्ठान और पूजा के पावन प्रसंग पर ऐसा कार्य करना ये शोभा नहीं है। धार्मिक कार्य चल रहा है और आप ऐसा काम कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। धर्म बुद्धि जीवों की प्रवृत्ति देखिए किस प्रकार की होती है। तद व्यथां वीक्ष्यमाणोऽयं कुमारो विषसादसः तद्धिकारुण्यमन्येषां स्वस्यैव व्यसने व्यथा। क्या कह रहे हैं? उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर ये जीवंदर कुमार अत्यंत खेद को प्राप्त हुए। ओह, माने ज्ञानी और धर्म बुद्धि जीवों के हृदय में सहज ही ऐसी करुणा का भाव आता है, वो किसी जीव को दुखी नहीं देख सकते। जीवों को दुखी देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। उनका कहते हैं ना, कठोर चित्त वाले का मन नहीं पसीजता। कष्ट दे करके, किसी को कष्ट में देखकर, पीड़ा में देखकर करुणा का भाव नहीं आता आपके हृदय में। आपके सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा है, कराह रहा है, पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, आपके हृदय में करुणा का भाव नहीं आता। यदि नहीं आता हो तो यह आपके दुष्ट चित्तपने का परिचायक है। आपके हृदय में करुणा का भाव आना चाहिए। अरे, परोपकार की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। किसी के भी प्रति अनजान व्यक्ति भी यदि आपके सामने तड़पता हुआ, पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आप उसका सहयोग करें। सेवा, बहुत से लोग तो मानव सेवा की बात करते हैं। यहाँ तो अपने मानव सेवा तो स्थूल है ही, लेकिन यहाँ तो पशुओं की सेवा की बात है, प्राणी मात्र के प्रति करुणा की बात है। धर्म बुद्धि जीवों को देखकर ये जीवंदर कुमार अत्यंत खेद को प्राप्त हुए, करुणावान थे। निश्चय से दूसरे की पीड़ा में अपने दुख के समान ही पीड़ा का अनुभवन करना वह करुणा है। बोलो, आप करुणावान हैं या नहीं? क्या आप करुणावान हैं? अपने हृदय में यदि करुणा नहीं है तो करुणा होनी चाहिए। देखिए साहब, कैसी करुणा? दूसरे के दुखों को देखकर थोड़ी बहुत तो संवेदनाएं होनी चाहिए हृदय में। ये पीड़ित है, उसको देख करके फील होना चाहिए थोड़ा सा। दूसरों के, आपके दुख में सम दुखी, आपके दुख में हम भी वैसा ही दुख का अनुभव कर रहे हैं। ये करुणा का प्रतीक है, ये सज्जनता का प्रतीक है। इस तरह का जीवंदर कुमार चूंकि सज्जन थे, उनके हृदय में ऐसी भावना उस कुत्ते को देख करके हुई तो अपने दुख के समान ही पीड़ा का अनुभव उन्होंने किया। ओहो, मानो जैसे कुत्ते को पीट पीट करके तकलीफ दी हो। अभी उनको बतलाओ, इसी तरह से तुम्हें पीटा जाए तो कैसे लगेगा? जिस तरह से कुत्ते की हड्डियां टूट गई, ऐसे तुम्हारी हड्डियां टूट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा फील होगा? यद्यपि परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के निजी पुण्य पाप कर्म के उदय अधीन होती है, इसमें कुत्ते का पाप कर्म का उदय खुद का है, यह बात सत्य है। लेकिन जो मारने का भाव और ऐसा जो खोटा कार्य करने का विकल्प उनके हृदय में आया, इसका फल भी वे भविष्य में भोगेंगे। कोई व्यक्ति इससे स्वच्छंद था, इसी के पाप, तुम्हारे जैसा पाप कर्म का उदय होगा ना, इसलिए ऐसा ही है। तो हमारे तो पाप कर्म का उदय है, तुम तो पाप बांध रहे हो। समझ में आ रही है बात? कोई यदि इस तरह की बात कहे, क्या कोई सज्जन व्यक्ति ये कहे कि साहब मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, और वो दुर्जन वो ये बात कहे कुछ स्वाध्याय या इन वाक्यों का सहारा लेकर, न क्या कहे, तेरे पाप कर्म का उदय है, इसलिए तेरे साथ तो ऐसा ही होगा, तेरे पाप कर्म का उदय है, मैं क्या करूं, तेरे पाप कर्म का उदय है। तो वो मन में विचार करे भाई सज्जन व्यक्ति कि मेरे तो पाप कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, मेरा तो पाप उदय में आकर के खिर रहा है, खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और तुम तो पाप बांध रहे हो, नई कमाई कर रहे हो, तुम तो पाप की नई कमाई कर रहे हो। हृदय में यदि करुणा भाव नहीं होगा तो नई पाप की कमाई होगी क्या? सावधान रहें आप नई पाप की कमाई करने से। देखिए सरल अर्थ, कुत्ते की पीड़ा को देखकर जीवंदर कुमार अत्यंत दुखी हुए, दुखी नहीं बहुत दुखी हुए, उनको बहुत पीड़ा हुई। लिंकन का प्रसंग है ना,
अब्राहम लिंकन का। रास्ते में जाते हुए सुअर कहीं फंसा हुआ था, नाली में गंदे कीचड़ में उसका पांव फंसा हुआ था, और अब्राहम लिंकन जा रहे थे कहाँ पर, अपने समझ लो आप मीटिंग में जा रहे थे, राष्ट्रपति अमेरिका के। और रास्ते में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, और गाड़ी रोकी ड्राइवर ने, और गाड़ी रोकी तो वहाँ गाड़ी से उतरे और उतर करके वो उसमें चले गए कीचड़ में, और कीचड़ में जाकर के उस सुअर को निकाला क्या, और अब वो गंदे कपड़ों सहित जो भी जैसा उचित जो पहुंचा होगा, जैसा भी थोड़ा और करके वो मीटिंग में पहुंच गए। वो उसने ड्राइवर ने कहा कि मालिक मुझे ही कह देते, मैं ही कर देता। तो उन्होंने कहा पीड़ा तो यहाँ हो रही थी ना, क्या तेरे को यदि तकलीफ दिखती तो तू करता ये काम, लेकिन तकलीफ तो मुझे दिख रही थी। माने उन पशुओं की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले लोग जगत में भी दिखते हैं क्या। ये तो अभी जैन धर्म तो कितनी उत्कृष्ट बात करता है, वो तो बहुत उत्कृष्ट है। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे, यही तो लाइनें हैं, यही लाइनें तो कह रहे हैं यहाँ। उर से मेरे हृदय से दीन दुखी जीवों को देखकर हृदय में करुणा भाव उमड़ने लगे, ऐसी स्थिति होती है धर्मात्मा जीवों की, धर्म बुद्धि जीवों की ऐसी प्रवृत्ति हुआ करती है। देखिए सरल अर्थ में कुत्ते की पीड़ा को देखकर जीवेंद्र कुमार अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि दूसरों के दुख को अपने दुख के समान अनुभव करना ही करुणा है, जो धर्म बुद्धि वाले जीवों को उचित ही है। सही, यद्यपि ये पुण्य बंधन का ही कारण है। देखो ये भी दिव्य जी धर्म की एक सीमा है, अलग अलग तरह का धर्म अलग अलग जीवों में लागू होता है। अभी गृहस्थ जीवों जो धर्म बुद्धि है उनके लिए तो ये बचाना उचित है, और मुनिराज जो उससे भूमिका जिनकी ऊपर उठ गई है वे फिर बचाने का भी काम नहीं करते। वे यदि बचाने के लिए जाएंगे तो फिर किस किस को बचाते रहेंगे, फिर वो दूसरों को बचाने के चक्कर में स्वयं की हिंसा हो रही है। आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत। आत्म परिणामों की हिंसा बहुत बड़ी हिंसा है। जो शुद्धोपयोग में निमग्न रहने वाले हमारे महामुनिराज हैं, वे मुनिराज भी यदि अपने ज्ञान ध्यान को छोड़कर यदि जीवों को बचाने के कार्य में लग जाएंगे तो उनके सामने तो ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती है। ये कहाँ जाएंगे, किस किस को बचाएंगे, तो वे बचाने के लिए भी नहीं जाए। देखो गृहस्थ यदि ना बचाए तो गृहस्थ क्रूर, और मुनिराज यदि बचाने में लग जाएं तो ये मुनिराज भी अपना अहित करने वाले। क्या स्थिति है। मुनिराज वन में, जंगल में, कहीं एकांत में, गुफाओं में, गिरिकंदराओं के ऊपर, पर्वत पर, इधर उधर जहाँ रोज इस तरह की घटनाएं, एक चिड़िया आ रही है और एक चींटे को उठा करके खा रही है। अब क्या करो, आप उड़ाओ, फिर आके बैठ जाइए, आप उड़ाओ उसको फिर आ जाएगी वो, फिर उड़ाओ उसको फिर आ जाएगी। तो क्या करें बोलो मुनिराज, मुनिराज को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, अपना काम करे, जो हो रहा है हो रहा है। ये मुनि भूमिका है, और गृहस्थ की भूमिका अलग प्रकार की है, वो अपने करना अपनी बुद्धि के अनुसार काम करे। तो देखिए यहाँ विशेष अर्थ में क्या कहते हैं, जीवों विशेषार्थ दूसरों की पीड़ा सज्जन पुरुषों को अपनी ही पीड़ा लगती है। दूसरों की गरीबी, दूसरों का दुख, दूसरों की भूख, दूसरों की मतलब वो अपनी ही लगती है। जीव मात्र के प्रति होगा, अपने क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं भाई, जीव है वो, करुणा का भाव आना चाहिए। फिर जीव पहले तो, और फिर अपना परिचित, और फिर भी भाव नहीं आए तुम्हारे को, तो ये कैसी क्रूरता है। और परिचित और फिर अपना ही, अपना मित्र, अपने घर का, अपने परिवार का, अपना बालक, अपने माता पिता, अपना भाई, अपनी पत्नी, अपने पति, मतलब ये देख करके आपको भाव नहीं आए तो फिर क्या हुआ? तो क्रूरता की हद हो गई है। तो हम तो ये कह रहे हैं अपने परिवारजनों की ही नहीं, अपने पड़ोसियों को देख करके करुणा का भाव,
पड़ोसियों का दुख भी तुम्हें दुख दिखाई दे, और इतना ही नहीं, पड़ोसी तो फिर तुम्हारे कभी काम आ जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम, जगत के अन्य जीवों को देख करके भी, उनकी तकलीफ को देखकर, फुटपाथ पर भी गरीबों को देखकर, भिखारियों को देखकर, भूख से तड़पते हुए जीवों को देखकर, अनाथ आश्रम में रह उन जीवों को देख करके यदि आपको करुणा भाव आता है तो ये धर्म बुद्धि होने को सूचित करता है। आप धर्म बुद्धि हैं। दुनिया ऐसे परोपकार कहती है, वे कार्य नहीं, एक लाइन छूट गई क्या? अतएव सज्जन पुरुष दूसरों की पीड़ा के परिहार का प्रयास करते हैं, क्योंकि दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं ना, इसलिए उनकी पीड़ा का परिहार करने का प्रयास करते हैं। दुनिया इसे परोपकार कहती है। वे कार्य धार्मिक मनुष्य के जीवन में अकर्ता भाव से सहजी होते हैं। वो धर्म मान करके नहीं करते, जीवों की रक्षा करने का भाव, बचाने का भाव, उनके प्रति करुणा का भाव, ये सब धर्म नहीं है। यदि ये धर्म होता तो फिर हमारे सिद्ध भगवान निर्दयी क्यों होते, हमारे परमात्मा निर्दयी क्यों होते? और करुणा भाव ये सब मोह के ही, कौन सी गाथा? प्रवचन सार 84 गाथा, 84 नंबर गाथा। करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहा और उसे छोड़ने की बात की। सिद्ध चक्र विधान में 200 साल पहले संत लाल जी कवि ने एक अर्घ ऐसा लिख दिया, निर्दयाय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। निर्दयाय, क्या छंद दिया उन्होंने? हे सिद्ध परमात्मा, ना आप निर्दय हैं, निर्दयी हैं आप। हमारे भगवान निर्दयी होते हैं कि हाँ, निर्दयी होते हैं। जगत के जीवों के प्रति दया का भाव नहीं आता उन्हें, क्योंकि वे वीतरागी हो गए हैं। क्यों दया का भाव आएगा? अरे दया करनी हो तो दूसरों पर बाद में, पहले अपने आप पर दया करो। पर जीवों की दया को तो सारा जगत दया कहता है। पर जीवों की दया करने के लिए तो हिंदू भी कहते हैं और मुसलमान भी परोपकार की भावना की बात करते हैं। अन्य मतावलंबी भी सब ये कहते हैं, दूसरों पर दया करो, दूसरों पर दया करो, उनके प्रति करुणा का भाव रखो। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है, दया करो पहले अपने पर, अपने आप पर दया करो। आपको गाय बछड़ों को देख करके दया का भाव तो आ रहा है, उनकी रक्षा का भाव तो आ रहा है, लेकिन आपको यह भाव नहीं आता कि मैं मर करके गाय बछड़ा न हो जाऊं। ये भाव भी तो आना चाहिए। उसको तो बचा लिया, लेकिन अपने आप को गाय बनने से न बचा पाया। एक कुत्ते को तो बचा लिया, लेकिन काम जीवन में ऐसे करता रहा जैसे मर करके कुत्ता ही बन गया। अरे मैं कुत्ता न बनूं, ऐसी भावना भी हृदय में उठनी चाहिए। मैं पशु न बन जाऊं, मैं तिर्यंच गति में न चला जाऊं। ये अपने आप के ऊपर करुणा, और ये असली करुणा भाव होता है अपने स्वभाव के अवलंबन से। और जो अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हैं, फिर उनके लिए जगत के जीवों की दया करना जरूरी नहीं होता। फिर वे जगत के जीवों की दया नहीं पालते। फिर हमारे अरहंत परमात्मा और हमारे सिद्ध परमात्मा, किसी के प्रति करुणा भाव उनके हृदय में नहीं आता। अरे करुणा भाव यदि उनके हृदय में आ जावे, उनका गुणस्थान गिर जावे, वे परमात्मा नहीं रहे, वे भगवान नहीं रहे, वे रागी द्वेषी हो जावे। ऐसे हैं हमारे भगवान, दया से रहित हैं। तो ये धर्म नहीं है, असली धर्म नहीं है, पुण्य है। पुण्य बनता है, शुभ कार्य है, गृहस्थों के योग्य है। जीवों के प्रति करुणा का भाव, बचाने का भाव गृहस्थों के योग्य है। लेकिन कोई इसमें ही संतुष्ट होकर के रह जावे, इस दया भाव में ही संतुष्ट होकर के रह जावे कि साहब देखो बड़ा सुकून मिलता है, हम तो रोजाना सुबह जाते हैं, SMS में अस्पताल में जाते हैं, मरीजों को देखते हैं, अनजान लोगों की सेवा करते हैं, यही लाइफ है साहब अपनी। तो क्या, तो आपको पुरस्कार मिल जाएगा क्या? राष्ट्रपति सम्मानित कर देगा तुम्हारे को, आपके जीवन भर की गई इस सेवा कार्य के लिए ये तो सम्मानित कर देगा। फिर सम्मान को माथे पर लेकर के चले जाना। आप कहाँ जाओगे बताओ? मान कशाई को साथ में लेकर के, नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। तो उनके प्रति तो करुणा का भाव आ रहा है, लेकिन भाई ये जैन धर्म नहीं है। ये तो कितने लोग करते हुए दिखाई देते हैं आपको समाज में, कितने लोग इस तरह के, ये नारायण सेवा संस्थान वाले और ये सब बहुत सेवा काम करते हैं। आप उनके यहाँ की सेवा देखोगे तो आप सोच नहीं सकते इस लेवल पर सेवा करते हैं, लेकिन परोपकारी करते हैं, सोपकार नहीं। धर्म तो अपने से शुरू होता है।
धर्म की संपन्नता तो अपने में होती है। ये नहीं करना चाहिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। पुण्य है, शुभ भाव है, मंद कषाय रूप भाव है, करुणा का भाव ठीक है, भूमिका अनुसार होता है चौथे गुण स्थानवर्ती को भी, लेकिन करने योग्य है, यही करूँगा ऐसा भाव उसके मन में नहीं आता। इसलिए देखो अकर्ता भाव से, यह कितना सुंदर शब्द दे दिया है, वे कार्य धार्मिक मनुष्य के जीवन में अकर्ता भाव से सहज ही होते हैं, उसका कर्तृत्व माथे पर नहीं होता है और सहज भाव से उसके जीवन में ये परिस्थिति बनती है। देखिए फिर कुत्ते को जीवित रखने का प्रयत्न असफल, बचाने का प्रयास, आप तो बचाने का प्रयास करो, बचेगा कि नहीं बचेगा ये किस पर निर्भर करता है? उसके आयु पर निर्भर करता है। उसकी आयु शेष होगी तो बच जाएगा, नहीं शेष होगी तो मरेगा। तो फिर साहब जब मरेगा ही तो फिर हमारे प्रयास से क्या हुआ कि उसका तो कुछ होगा सो उसके उदय अनुसार होगा। हमने हमारे भावों से अपने पुण्य पाप कर्म का बंधन किया। हमारे जो परिणाम अच्छे थे उसे बचाने के इन करुणा भावों से हमने उसका भला नहीं किया, भविष्य में अपने लिए पुण्य कर्म का संचय किया। देखिए प्रत्युज्जीवयितुं श्वानम यद्देनाप्यथ नाशकत नय काल कृतो यत्नो भूयानपि फलप्रदः। तदनंतर ये जीवंदर कुमार जीवित रखने के लिए समर्थ नहीं हुए। बचाने का बहुत भाव आया, करुणा का भाव आया, कुत्ते को देख करके हृदय में भाव जागता रहा, लेकिन बचाने में समर्थ नहीं हुए। आत्र नीति है, निश्चय से समय निकल जाने पर किया हुआ बड़ा प्रयत्न भी फल देने वाला नहीं होता। क्या करें, ये भी सच्चाई है। समय निकल गया, अब बड़ा प्रयत्न करो तो क्या होगा? समय निकल गया तो माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब कितने प्रयत्न करो आप, समय निकल गया है। अब खूब प्रयत्न करने से भी क्या होगा? समझ लो बारात दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई और अभी तक आपको कोई विकल्प ही नहीं था, और अब आप विकल्प करो तो अब क्या कर लोगे? अचानक कुछ नहीं कर पाओगे। जब कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, अब आपके माथे पे जो रेंग रही है, तो अब आप क्या कर लोगे? कितना भी प्रयत्न कर लो आप कुछ संभव होने वाला नहीं है। आज परीक्षा का दिन है, परीक्षा देनी है हमारे को। अब 6 महीने कुछ किया नहीं, पीछे पढ़े नहीं, तो आज अचानक क्या पढ़ लोगे? कितना भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, आप कितना कर पाओगे? कहने का मतलब ये है, कोई भी कार्य वो अचानक नहीं होता है। अचानक किया गया प्रयत्न कुछ भी सफल नहीं होता। धन मतलब पानी पीने के लिए अचानक कुआं खोदोगे तो क्या हो जाएगा काम? प्यासा ही मरेगा। जल पाने के लिए आप तत्काल कुआं खोदो, ये तो काम नहीं होगा। ये तो पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी आपको। इसी तरह से बीमार हो जाने पर आप ओढ़ पहन करके रहो इस ठंड में, अरे आप क्या, अब तो बिगड़ ही गया। तो ये तो पहले जब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था, रात भर पानी गिरा है, तो आपको थोड़ी सावधानी पहले से ही सतर्क सावधान रहना चाहिए भाई। अब पछताए क्या होत, ये वही बातें कह रहे हैं यहाँ। नीतिकारों की नीतियाँ हैं, पहले से सावधान रहो, बाद में नहीं। हालात बिगड़ जाएं उससे पहले ही संभाल लो कि नहीं अभी तो ज़्यादा नहीं बिगड़े, अभी तो ज़्यादा नहीं बिगड़े, अभी तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो देखो भाई। फिर अचानक जब रिजल्ट सामने आएगा तो 3 राज्यों से साफ हो गई माने अचानक कुछ भी हो सकता है, तो आप पहले से सावधान रहें। ये नीतिकार सिखा रहे हैं ये चीज़। निश्चय से समय निकल जाने पर किया हुआ बड़ा प्रयत्न, अरे बहुत प्रयत्न किया, बहुत मेहनत की हमने, फल नहीं देता है, फल देने वाला नहीं होता है। देखिए तो जीवंदर कुमार ने सरल अर्थ में क्या कहा? तदनंतर जीवंदर कुमार ने कुत्ते को जीवित रखने के लिए बहुत प्रयत्न किए, तथापि वे कुत्ते को जीवित रख नहीं पाए। अनेक प्रयत्न करने पर भी बचाने में समर्थ नहीं हो सके, क्योंकि समय निकल जाने पर किम शर्वरीषु शशिनान विवस्वतावा है का युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्वनाथ निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके। ये कितना सुंदर उदाहरण दी, यही इसी के लिए है ये उदाहरण भक्तामृत स्तोत्र का। कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने कह दिया
कि भाई धान्य के पक जाने पर, फसल पक कर के तैयार हो जाने पर अब जल से भरे हुए बादलों का क्या प्रयोजन है? काम हो जाने के बाद में अब क्या क्या मतलब है इससे? माने किसी व्यक्ति के मार दिए जाने के बाद में, मर जाने के बाद, हत्या हो जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची तो अब क्या है? अब तो मर ही गया। तो मतलब पहले सूचित किया था हमने कि आप ध्यान दे लो, अब क्या होगा? समय निकल जाने पर किया हुआ बहुत प्रयास भी फलदायी नहीं होता। जीवेंद्र कुमार ने क्या प्रयास किए थे और क्या उसकी महिमा है, ये नमोकार मंत्र की महिमा बखान करने वाला ये प्रकरण ये आगे 2-4 श्लोकों में बहुत सुंदर रीति से आगे चल रहा है। कल नमोकार मंत्र की महिमा के संदर्भ में हम चर्चा यहाँ करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।